नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सब पर सपरिवार हमेशा बनी रहे। मित्रों, पुण्य पवित्र श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास में सर्वसाधारण व्यक्ति जिसके पास साधना के लिए समय नहीं है, जिसके पास भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करने का भी समय नहीं है, जो केवल और केवल अपने खाने कमाने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की शरण ग्रहण कर सकते हैं, किस प्रकार से महादेव की सेवा कर सकते हैं, आज हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, हो सकता है कि हमें किसी भी कारणवश 24 घंटे में से 24 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं कि जिसने यह जीवन पूरा दिया उसके लिए कुछ समय हम दे सके। और तो हम कुछ दे सकते नहीं, क्योंकि जो कुछ मिला उन्हीं से मिला हुआ है। फिर भी जो भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना अपने मन के अनुसार जैसा भी उसको समय मिल रहा है ऐसे करना चाहता है, उसके लिए शास्त्र में 2 विधान कहे गए हैं। एक विधान है शिव मानस पूजा स्तोत्र का वह पाठ करे। अब शिव मानस पूजा स्तोत्र जो है संस्कृत में और 6-7 श्लोक है। अब गुरु जी, इतना भी समय नहीं है कि हम शिव मानस पूजा का पाठ कर सके, तो कम से कम मेरे भाई या मेरे बहन, आप एक कार्य तो कर ही सकती है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, उठते बैठते आते खाते पीते सोते जैसे भी हो, शिव 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 ऐसे हमेशा जपते रहिए मन में, जब तक सावन चल रहा है। याद रखें, श्रवण नक्षत्र जिस पौर्णिमा के दिन होता है वह पूरा मास श्रावण मास नाम से हम लोग जानते हैं। और इस श्रावण मास में शिव जी की पूजा का महत्व क्या है, पुराणों में तो बहुत सारी कहानियां हैं। अगर पहले से आपके पढ़े हुए होते तो मेरा यह वीडियो व्यर्थ है, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो भी यह वीडियो व्यर्थ हो जाएगा। तो इसको सार्थक करने के लिए मैं आपको छोटे से मैं बता देता हूं कि श्रावण मास क्या है और शिव शब्द का अर्थ क्या होता है, या नमः शिवाय से क्या होगा। वह भी हम एक स्तोत्र की शरण लेंगे और उसी स्तोत्र के द्वारा हम ये आपको बताएंगे। छोटी से इसमें समझ लीजिए, श्रवण का अर्थ होता है सतत गिरते रहना, टपकते रहना। श्रावण मास में सदैव हमेशा बारिश होती रहती है, टप 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 टप, धीरे 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 धीरे। तो मानो ये बादल ही पृथ्वी पर अभिषेक कर रहे हैं। सतत श्रवणात् श्रवणः, सतत श्रवित होने के कारण से इसको श्रवण कहा जाता है। और श्रवण नक्षत्र जिस पौर्णिमा के दिन होता है उस कारण भी इसको श्रावण मास कहा जाता है। नमः शिवाय का अर्थ हम जानेंगे। एक शिव षडाक्षर स्तोत्र नाम से एक स्तोत्र है। उस स्तोत्र में हर एक अक्षर का महत्व बताया गया है, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। प्रथम श्लोक है ओंकार के लिए, लेकिन हम सभी लोग हिंदू धर्मीय है। हिंदू धर्म में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, या अधिकार के बगैर भी कोई चीज नहीं होती। अतः प्रणव का अधिकार जिनको है वही लोग प्रणव का, ओंकार का उच्चारण करें। अन्य मेरे बंधु लोग ह्रीम या ऐम या केवल नमः शिवाय यह भी कर सकते हैं। माताओं भगिनियों को अगर करना हो तो क्लीम नमः शिवाय जी। क्लीम क ल बड़ी ई की मात्रा और ऊपर बिंदी, क्लीम नमः शिवाय या केवल नमः शिवाय सर्वोत्तम है। तो आइए देखते हैं नमः शिवाय का अर्थ क्या होता है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार जो बिंदु से युक्त है, जिसको नित्य योगी लोग
जिसका ध्यान करते रहते हैं, जो हमें कामद माने हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है और उन कामनाओं की पूर्ति के बाद में हमें फिर से आसक्ति में नहीं डालेगा, मोक्ष देने में भी जो समर्थ है, ऐसा ओंकार। दूसरा अक्षर आता है न, ओम न। नरा नमन्त्य देवेशम नमन्त्याप्सरसांगणा नमन्त्या ऋषयो देवा नकाराय नमो नमः। जिस नकार को या जिस शक्ति को सभी मनुष्य नमस्कार करते हैं, सभी लोग नमते हैं, जिनके सामने झुकते हैं, केवल मानव नहीं, ऋषि, गंधर्व, देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, पन्नग, अप्सराएं आदि सब जिनके सामने नमित होते हैं, नमते हैं, नमन करते हैं, ऐसे नकार को मेरा प्रणाम है। मो महादेवम महात्मानम महाध्यान परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः। जो केवल देव नहीं, महादेव है। महात्मानम महाध्यान परायणम, महत् शब्द बड़ी चीजें बताता है, जो बड़ा है, जो सभी के आत्मा में स्थिर होकर महात्मन हो चुका है, जो आत्म स्वरूप है। महाध्यान परायणम, जो सदैव ध्यान में परायण रहते हैं। एक बार समाधि लग जाए, एक बार ध्यान में मेरे शिव बैठ जाए तो कितने कल्प, कितने युग बीत जाते हैं। महाध्यान परायणम, जो महापापों का हरण करने में भी समर्थ है, ऐसे महादेव। ये दूसरा अक्षर हो गया न, मो। महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः, ऐसे मकार को हम प्रणाम करते हैं। तीसरा अक्षर है शी, न, मो, शी। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम शिवम एक पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। शिव शांत है, लेकिन जब वो उद्दीप्त होते हैं तो तांडव होता है, और तांडव का भी अर्थ सब कुछ नष्ट नहीं, तंडताम अवति, जो इस संपूर्ण सृष्टि का अवन रक्षण करते हैं अनेक विध बाधाओं से। वह तांडव जो हमारे कल्याण को प्रसारित करता है, बढ़ाता है, वह तांडव। शिव शांत भी है और तांडव स्वरूप भी है, लेकिन हम भगवान के शांत स्वरूप का पूजन करते हैं। शिवम शांतम जगन्नाथम, जो जगत के नाथ है, विश्वनाथ नाम से जिनको पूजा जाता है। शिवम शांतम जगन्नाथम लोकानुग्रह कारकम, लोकों पर, सभी लोगों पर जो अनुग्रह करते हैं, जो कृपा बरसाते रहते हैं। शिवम एक पदम नित्यम, शिवम एक ही पद से जो हमेशा चलते हैं। एक पद का अर्थ होता है एक ही पैर रख दे तो सब कुछ उन्होंने गिन लिया, एक अकेले ही सब को धारण करके चलते हैं। शिवम एक पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः, ऐसे तीसरे अक्षर शी को हम प्रणाम करते हैं। वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवम वकाराय नमो नमः। जिनका वाहन वृषभ है, जो वृषभ पर बैठते हैं, उसकी सवारी करते हैं, नंदी की। वासुकी जिनके कंठ का भूषण है और जिनके वाम भाग में भगवती सती शक्ति के रूप में विराजित है, ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं। यह भगवान का चौथा अक्षर हो गया वो। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। जो हर स्थान पर व्यापक बनकर बैठे हुए हैं और जो सभी देवताओं के भी गुरु है, माने सभी देवताओं से बड़े हैं, इसलिए इनको महादेव कहा जाता है। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानाम, सभी देवताओं से बड़े और सभी देवताओं के गुरु जो है उनको प्रणाम है। ऐसे ओम नमो शिवाय, ये 5 अक्षरों का हमने आपको अर्थ इस स्तोत्र की शरणागति से बताया। आगे कहते हैं नमः शिवाय, यह तो 5 अक्षर हो गए, ओंकार लगकर यह 6 हो जाते हैं। षडाक्षरमिदं पुण्यम, यह पढ़े शिव सन्निधौ, जो शिवजी के सन्निधि में इसका पाठ करते हैं
वह सभी प्रकार के कल्याण के भाजन होते हैं। आशा है आप भी और कुछ नहीं कर सकते हैं तो नमः शिवाय या शिव 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 इसका अहरनिश उठते बैठते खाते पीते सोते जागते स्नान किए हुए बगैर स्नान किए जहां भी है शिव 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 स्मरण करते रहें। श्रावण में इतना भी आप करते हैं तो आपके शरीर को उसकी आदत लग जाएगी, और हमेशा की अगर आदत लग जाए तो आपका बेड़ा पार है मेरे मित्रों। आशा है आप इस जपरूपी यज्ञ का आलंबन लेकर, इसकी शरण लेकर भगवान महादेव का पूजन और अपने हृदय में उनका स्मरण नित्य करते रहेंगे और स्वयं का भी कल्याण करेंगे, औरों के भी कल्याण के पात्र होंगे। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव।